सादर नमस्कार मित्रों एपिसोड 67 में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई मापन के बारे में। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं कि अनियमित आकार के चीज़ों का क्षेत्रफल, वस्तुओं का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जा सकता है या अन्य चीज़ों का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने बताया ग्राफ पेपर पर अनियमित आकार के वस्तुओं का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं और टाइल्स में एक वर्गाकार प्लेट लगा करके भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमने ताप मापन के बारे में भी बात किया था। हमने बताया था कि ताप की जो मानक इकाई होती है वह डिग्री केल्विन होती है, लेकिन हम सामान्य रूप से जो ताप मापते हैं वह डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या -32 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि जब जल उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। हमने आधुनिक रूप से किस प्रकार हम मानक मात्रक का प्रयोग मापने में करते हैं इसके बारे में भी बताया था। हमने समय के मापन के बारे में भी बात किया था। हमने द्रव्यमान के मापन के बारे में बात किया था। उसमें बताया था कि जो मानक मात्रक जो द्रव्यमान का होता है वह किलोग्राम होता है। छोटी चीज़ों को मापने के लिए हम ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम का प्रयोग करते हैं, जबकि अधिक वजन के नापने के लिए किलोग्राम या क्विंटल या टन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मानक मात्रक के लिए अलग अलग हम मापन विधि का प्रयोग करते हैं। हमने क्षेत्रफल के मापन के बारे में भी बात किया था। साथ में द्रव्यमान के मापन मात्रक के बारे में बताया था कि इसके छोटी और बड़ी इकाई हैं, जैसे अधिक वजन के लिए किलोग्राम से ऊपर क्विंटल और छोटे ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम से हम द्रव्यमान को मापते हैं। हमने क्षेत्रफल के बारे में बताया था। खेतों का क्षेत्रफल मापने के लिए हम एयर, डिसमिल, एकड़ और बड़ी इकाई हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। वजन नापने के अलग अलग पार्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे 5 किलो, 2 किलो, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम आदि बाटों का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार अलग अलग द्रव्यमान को मापने के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब हम आयतन का मापन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं जैसे माचिस का डिब्बा, ईंट, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, किताब आदि देखते हैं तथा अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि माचिस के डिब्बे की तुलना में ईंट अधिक वह स्थान घेरती है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं द्वारा घिरे गए स्थान का अनुभव हमें होता है। यही स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठोस के आयतन का मात्रक घन मीटर होता है और इसे मीटर क्यूब या यम क्यूब लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे घन, घनाभ या बेलन, गोला आदि। इस प्रकार के आयतन की गणना हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। यदि हमें बक्से का आयतन निकालना हो तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हमको स्केल से माप लेना होगा और उसके बाद तीनों का गुणा कर देंगे तो हमें उस बक्से का आयतन पता चल जाएगा, उसमें कितना सामान आ सकता है। इस प्रकार घन, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है, जिसे हम भुजा कहते हैं, तीनों भुजाओं को गुणा कर दें तो उसका आयतन हमको ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग चीज़ों का आयतन हम अलग अलग तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं। अनियमित आकार के चीज़ों को नापने के लिए हम किसी द्रव में उस अनियमित आकार की वस्तु को डुबाते हैं, जिससे उतना ही आयतन बाहर उसका पानी निकल जाता है। घन और घनाभ के अलावा बेलन, गोला या शंकु के आकार की चीज़ों का भी आयतन हम अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं।
इसका अलग अलग सूत्र है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे घन का आयतन निकालने के लिए घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, जिसे हम भुजा के घाते 3 भी लिख सकते हैं, जिसे a क्यूब के रूप में हम दर्शाते हैं। उसी प्रकार घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हम माप ले करके तीनों का गुणा कर देते हैं और हमको घनाभ का आयतन मालूम हो जाता है। उसी प्रकार गोला का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या उसका नाप कर आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, जो आर जो होता है वह त्रिज्या अर्थात 4/3 पाई गुणे त्रिज्या के घाते 3 इसका सूत्र होता है। इसी प्रकार बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर एच अर्थात पाई गुणे बेलन की त्रिज्या के घाते 2 गुणे उसकी ऊंचाई। इसी प्रकार बेलन के अलावा शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अर्थात बेलन के आयतन का 1/3 भाग। इस प्रकार हर एक चीज या हर एक वस्तु का अलग अलग आयतन मापने की एक अलग अलग सूत्र फार्मूला होता है, जिसकी सहायता से हम अलग अलग उसका मापन ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य तालिका की सहायता या तालिका हम ज्ञात करें जो हमारे आसपास चीज़ें उनको हम नाप कर अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर उनका अलग अलग आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हमको उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग लेना होगा और तीनों का गुणा करने पर इसका आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से पेंसिल बॉक्स ठीक उसी तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर के इसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। उसी प्रकार कांच का आयताकार गुटके का भी आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारी विज्ञान की पुस्तक है उसका भी आयतन लंबाई चौड़ाई और मोटाई लेकर के हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम द्रव के आयतन का मापन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। द्रव के आयतन के माप के लिए द्रव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मापन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हमको लेना आयतन ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए अलग माप का प्रयोग किया जाता है। द्रव का आयतन में माप कर द्रव का जो आयतन होता है वो माप कर बेचा जाता है। अधिकांश द्रवों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इनका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। जब कोई बर्तन द्रव में पूरा भर दिया जाता है द्रव से, तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। बर्तन की धारिता की माप लीटर में व्यक्त की जाती है। यदि किसी बर्तन में रखा द्रव 1000 घन सेंटीमीटर जगह घिरता है तो उस द्रव का आयतन 1 लीटर होगा। जैसे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर अर्थात 1 किलोलीटर। सामान्यतः घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन तथा लीटर में तरल का आयतन मापा जाता है। क्यूसेक पानी के बहाव की दर है। 1 क्यूसेक का अर्थ है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। आपने अनुभव किया है कि दैनिक जीवन में मापन हर जगह शामिल होता है। कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता हमने कब माप किया। एक ही बार राशि वस्तु या बीमा की माप के लिए हम कई मापक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे स्केल, इंची, टेप, मीटर, क्षण लंबाई के मापन में प्रयोग करते हैं। तराजू, बाट, भौतिक तुला, पेन, बैलेंस द्रव्यमान के मापन में प्रयोग करते हैं। विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, बालू घड़ी, डिजिटल घड़ी, धूप घड़ी ये हम समय के मापन में प्रयोग करते हैं। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर ताप के मापन में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो मापक बर्तन होता है वह द्रव के आयतन का माप करने में हम उसका प्रयोग करते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के मानक का उपकरण का प्रयोग हम एक ही प्रकार के भौतिक राशि के मात्रक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, इसको एक अन्य सारांश देख लेते हैं। जैसे मापन की सर्वमान्य प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है। आयतन का मात्रक घन मीटर है और द्रव के आयतन को हम लीटर में मापते हैं। बड़े मात्रकों को डेका, हेक्टो, किलो तथा छोटे मात्रकों को डेसी, सेंटी, मिली में व्यक्त करते हैं। मित्रों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ।
मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।